हाय, मैं हूं ब्रह्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पैसा की पोर्टफोलियो, जहां हम पैसे से पोर्टफोलियो तक का सफ़र आसान करते हैं। और लर्न स्टॉक मार्केट चैप्टर सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस में यूज होने वाले चार्ट, उस चार्ट के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं एनालाइज करने के लिए, क्या कितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, टाइम फ्रेम टूल्स, ड्राइंग टूल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, कई तरह के ड्राइंग टूल्स होते हैं, कई तरह के डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। इन सब को एक्सप्लोर करेंगे। सब कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि एक टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को कैसे रीड करते हैं, रीड करने लायक चार्ट की सेटअप कैसे बनाते हैं, अपना ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलता है। ये हमने जीरोधा का चार्ट ओपन कर रखा है, ट्रेडिंग टर्मिनल पे चार्ट। आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट हो और सब पे चार्ट की फैसिलिटी लगभग सेम ही होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चार्ट को समझने में। चार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहला जो आता है ऑप्शन, वो आता है यहाँ पे सिंबल का। हम इस सिंबल में जो कुछ भी डालेंगे, सपोज कीजिए हम यहाँ पे डालते हैं रिलायंस, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है और हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया। इस तरह से हमें किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडाइसेस को एनालाइज करना होता है चार्ट के ऊपर, इस तरह से हम उसका चार्ट ओपन कर सकते हैं। अभी मैं ओपन करता हूँ निफ्टी, NIFTY, निफ्टी 50। तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। तो इस तरह से हम अलग अलग कंपनी के अलग अलग स्टॉक के चार्ट्स हम ओपन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे कैंडल्स है। आप इस कैंडल्स पे जब क्लिक करोगे तो अलग अलग बहुत सारे चार्ट्स के टाइप्स दिखेंगे। ये चार्ट्स टाइप है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये कैंडल पे सिलेक्टेड है। जब हम इसको बार पे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से बार बन जाएगा। जब हम इसको कलर बार पे करेंगे तो इस तरह से कलर बार बनेगा। हम यहाँ पे माउंटेन पे क्लिक करेंगे तो पहाड़ की तरह माउंटेन बन के आ जाएगा, जैसे ग्राफ कई बार टीवी वगैरह पे आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, राइट। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारे चार्ट्स के पैटर्न्स हैं यहाँ पे। ये रेंज बार करके है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह का बार बनेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस में मेनली यूज होते हैं वो 90% लोग कैंडल्स को यूज करते हैं इस तरीके से, और 10% लोग हैकेनेसी यूज करते हैं। इस कैंडल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सबसे नीचे आओगे तो ये आता है यहाँ पे हैकेनेसी। इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से हैकेनेसी का कैंडल मिलता है। हैकेनेसी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले कैंडल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंडल्स चार्ट ही मैक्सिमम लोग यूज करते हैं और मैं भी यही यूज करता हूँ। तो इस तरह से कैंडल्स का चार्ट ओपन होता है। दोस्तों थोड़ा जूम करके मैं आपको एक कैंडल की बातें बता देता हूँ। यहाँ पे उसकी कलर का क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कैंडल्स ग्रीन कलर्स में है, कुछ रेड में है। ये ग्रीन कब बनती है और रेड कब बनती है, इसका रेड कैंडल का मतलब होता है कि जहाँ से ओपन हुआ प्राइस उससे नीचे आया, यानी ये बियरिश कैंडल है, मंदी का कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब है जहाँ प्राइस ओपन हुआ उससे ऊपर जाके क्लोज हुआ, ये बुलिश कैंडल है, ये तेजी का कैंडल है। कैंडल्स के 4 पार्ट्स होते हैं। जो रेड कैंडल के अंदर ये वाला बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ओपन प्राइस होता है, बॉडी के नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्लोज प्राइस होता है। ग्रीन वाले कैंडल में उसका अपोजिट होता है, बॉडी के नीचे वाला हिस्सा ओपन होता है, बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्लोज होता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब प्राइस ओपन हुआ और अगर जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से नीचे आके प्राइस ने क्लोज दिया तो रेड कलर में बनती है, और जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ उससे ऊपर जाके जब कैंडल क्लोज होती है तो वो ग्रीन कैंडल बनता है। सो ओपन और क्लोज रेड कैंडल का
और ग्रीन कैंडल का अपोजिट होता है। आप समझ गए। उसके बाद इसमें दो विक्स हैं, एक नीचे की तरह लाइन दिख रही होगी पतली सी आपको, वो लोअर विक्स हुआ, और ये एक ऊपर को लाइन दिख रही है वो अपर विक्स हुआ। अपर विक्स मतलब हाई, लोअर विक्स मतलब लो। यानी ये कैंडल के अंदर ऊपर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है विक्स का वो हाई है, नीचे का सबसे निचला हिस्सा जो है वो लो है, और ओपन और क्लोज कलर के हिसाब से अगर रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे होके क्लोज ऊपर हुआ। इस तरह से कैंडल्स बनती है। दोस्तों कैंडल्स में दो कैंडल को मिला के पैटर्न बनता है, तीन कैंडल को मिला के भी पैटर्न बनता है। अलग अलग कई सारे कैंडल्स के पैटर्न होते हैं जो हमें टेक्निकल एनालिसिस में एंट्री और एग्जिट लेने बहुत ही सहायक होते हैं, जैसे बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, इनसाइड बार, डोजी। तो बहुत सारे कैंडल्स होते हैं। ये एक प्राइस एक्शन का एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो जो है मेनली वो इस चार्ट के ऊपर हमें क्या क्या टूल्स मिलते हैं उसको हमें डिस्कस करना है। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे कैंडल के अलग अलग प्रकार मिलते हैं और हमें कैंडल स्टिक ही इसमें से चूज करना है। उसके बगल में दोस्तों यहाँ पे देख लो आप 1 डे। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे 1 डे है, ये टाइम फ्रेम है। जब 1 डे है तो ये कैंडल का टाइम है, ये एक दिन का एक कैंडल बनता है। दोस्तों इसको अगर सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे 1 MO लिखा हुआ है, अगर हम 1 MO पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों ये जो कैंडल है वो एक कैंडल एक महीने का है। यहाँ पे आप दोस्तों चार्ट के नीचे देखो, ये टाइम होते हैं, डेट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, यहाँ से 2025 शुरू हुआ, तो ये एक महीने का एक कैंडल बना है जब हमने वहाँ पे 1M सेलेक्ट किया है। और साइड में ये रेट होते हैं, प्राइस होते हैं, नीचे डेट होते हैं, टाइम होते हैं, और ऊपर प्राइस, इस साइड में प्राइस होते हैं। सो अभी जब हम इसको चेंज करके 1W पे क्लिक करेंगे तो ये 1 वीक का कैंडल हो गया। ये कैंडल एक वीक में एक कैंडल बना। फर्दर अगर हमें इसको 1 डे पे करेंगे तो ये एक दिन का एक कैंडल हुआ। इसमें दोस्तों हम इंट्राडे में 30 मिनट का कैंडल पे क्लिक करेंगे तो 30 मिनट में, आधे घंटे में ये एक कैंडल कंप्लीट होगी। अगर हम इसको 5 मिनट पे करेंगे तो 5 मिनट के अंदर एक कैंडल कंप्लीट होगी। इसको अगर हम 1 मिनट करेंगे तो 1 मिनट में एक कैंडल कंप्लीट होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज करते हैं। किस तरह के स्ट्रेटजी में, किस तरह के ट्रेडिंग में क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगा। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए भी। इंट्राडे में कितने मिनट का कैंडल मैं यूज करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितने मिनट का कैंडल मैं यूज करता हूँ, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वीडियो कोई मिस ना हो, और प्रॉपर चैप्टर बाय चैप्टर सभी वीडियो आप देख के अच्छे से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे आई का सिंबल है। आई का सिंबल दोस्तों इसमें अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग इंडिकेटर, जब सब कुछ आप सीखोगे तो 2-3 इंडिकेटर को कंबाइन करके जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप अपना एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार करते हो। उस सेटअप को यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंट्राडे बोलिंजर करके सेव कर रखा है, एक वीकली चैनल करके सेव कर रखा है, एक डेली बोलिंजर बैंड करके सेव कर रखा है, एक 30 मिनट सुपर ट्रेंड करके सेव कर रखा है। तो देख रहे हो दोस्तों 1 2 3 4 सेटअप मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। इन चारों सेटअप पे मैं काम करता हूँ। जब आप सीख जाओगे कि सेटअप कैसे बनाया जाता है, इंडिकेटर्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, उस तरीके से फिर आपको डेली उस चीज़ को ना करना पड़े। आप एक बार जो भी सेटअप बनाओ उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे जब आप सेव व्यू पे क्लिक करोगे, चैनल जो भी आपके स्ट्रेटजी और सेटअप का नाम होगा वो डाल के जब इस पर क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। मैं अपना सेव जो है हमारे स्ट्रेटजी है, हमारा जो चार्ट सेटअप है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जब हमने ये किया तो ये हमारा इंट्राडे का सेटअप सेव है जो आ गया। फिर से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो
ये वीकली चैनल वाला सेटअप है दोस्तों, इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ये सेटअप आ गया। फिर से मैं अगर इसको चेंज करता हूँ डेली बोलिंजर बैंड दोस्तों, ये मैं फ्यूचर में काम करता हूँ, तो इस तरह से ये सेटअप आ गया। मेरी सारी स्ट्रेटजी जितना भी सेटअप है उसका भी मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, मैं किस तरह से काम करता हूँ ये आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख के इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो और सीख के अपना जो है एक अर्निंग का स्रोत, अपना एक ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में अपना कैरियर बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है फंक्शन का। यहाँ पे इस फंक्शन वाले बटन में अलग अलग तरह के सैकड़ों इंडिकेटर्स हैं। जब इस पर क्लिक करते हो तो अगर हमने कोई स्ट्रेटजी बना रखी है, जैसे ये वाली स्ट्रेटजी है, इसमें 3 इंडिकेटर हमने लगा रखे हैं, वो शो हो रहा है। एक बार मैं इन इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लीन रहे और आपको बता सकूँ, राइट। तो अभी ये प्लेन चार्ट है, तो इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स की लिस्ट मिलती है। ये देखो बहुत लंबी लिस्ट होती है, सैकड़ों इंडिकेटर भरे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ट्रेडिंग सेटअप बनाते समय मैक्सिमम 3 इंडिकेटर ही चार्ट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर होने से कंफ्यूजन होती है, चार्ट क्लीन नहीं दिखता है और वो ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता है अच्छा। इसीलिए मैक्सिमम 3 इंडिकेटर ही होते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ट्रेडिंग सेटअप में इंडिकेटर का यूज़ तो कोई 3 ही करना है, लेकिन वो कौन सा 3 इंडिकेटर का यूज़ करना है इसकी समझ हमें तभी आएगी जब हम सारे इंडिकेटर को अच्छे से समझेंगे। सभी इंडिकेटर्स को ध्यान से समझ में आएगी जब हमें कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करता है। उसके बाद ही हम किसी 3 इंडिकेटर का चूज करके आपस में जिनका तालमेल बैठता हो ऐसे 3 इंडिकेटर को लेके अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, अपना जो है फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने स्ट्रेटजी को। एंट्री रूल, एग्जिट रूल सब डिफाइन कर सकते हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। इसीलिए एक एक करके सभी इंडिकेटर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारा वीडियो कब आया। अगर सीरियस लर्नर हो और सीख के अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। उसके आगे यहाँ पे एक बादल सा निशान है, इसको टिक करके है, इसमें प्रेफरेंस सेव किया जाता है दोस्तों। इस पर जब हम कोई भी सेटअप तैयार करके इस पर क्लिक करते हैं तो जब भी हम फर्स्ट टाइम चार्ट ओपन करते हैं तो वही सेटअप ऑटोमेटिकली खुलता है। उसके बाद हम फिर चाहे अगर सेटअप हमें चेंज करना है तो हम आई बटन पे क्लिक करके हम अपना सेव किए हुए स्ट्रेटजी में से, सेव किए हुए सेटअप में से कोई भी सेटअप को चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस सेटअप को हमने सेव प्रेफरेंस किया हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ओपन होता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है, ये फ्लैग का यूज़ कुछ खास नहीं है। इसमें ऑर्डर्स या फाइनेंशियल से रिपोर्टिंग से वगैरह अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ फ्लैग करना है नोट वोट तो उसके लिए होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में एक सेटिंग्स है, जैसे फ़ोन वगैरह मोबाइल वगैरह में इसी तरह का सिंबल मिलता है आपको सेटिंग्स का। तो ये सेटिंग्स है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे रेंज सेलेक्टर। अगर आप इस रेंज सेलेक्टर पर क्लिक करोगे, ऑन करोगे तो नीचे एक रेंज दिख जाएगी आपको सेलेक्ट करने का। मैं इसका यूज नहीं करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरह से रेंज सेलेक्टर आता है, जब इस कैंडल को हम यहाँ से पकड़ के खींचते हैं इधर को तो ये चार्ट बड़ी और ये छोटी होती जाती है। ये डायरेक्टली माउस से भी हो जाता है, इसलिए मैं रेंज सेलेक्टर का यूज नहीं करता हूँ, इसको मैं बंद रखता हूँ दोस्तों। उसके बाद ये मल्टीपल चार्ट्स का ऑप्शन मिलता है। हमें अगर एक साथ 2 अलग अलग चार्ट देखना है, सपोज कीजिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हमें इंडाइसेस के भी चार्ट, निफ्टी का भी चार्ट देखना है और किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का भी चार्ट देखना है, तो हम 2 चार्ट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हम 4 चार्ट पे देखना चाहते हैं, जैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे अगर हम काम करते हैं तो हमें अगर अलग अलग 4 चार्ट देखना है तो हम उस 4 चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 चार्ट आ जाएंगे। एक बार मैं आपको 2 चार्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है। जैसे चार्ट 1 है और यहाँ पे हमने ये निफ्टी अगस्त का फ्यूचर ले लेता हूँ एंड दूसरे चार्ट पे मैं रिलायंस ले लेता हूँ और इसको डन कर देता हूँ।
दोस्तों इस तरह से हमारे सामने दो अलग अलग चार्ट आ गए। अब इस चार्ट पे भी मैं सेटअप देख सकता हूँ, इस चार्ट पे भी मैं सेटअप देख सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको चार चार्ट देखना हो एक साथ एक स्क्रीन पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस सेटिंग में जाके इस तरीके से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। मैं वापस चलता हूँ सिंगल चार्ट पे, आपको और भी कुछ समझाना है। दोस्तों यहाँ पे ये ड्राइंग का टूल है। इस टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस ड्राइंग के मिलेंगे। यहीं से ट्रेड लाइन ड्रॉ होता है, एरो ड्रॉ होता है। सपोज कीजिए हमें चार्ट पे कोई एरो दिखाना है, तो हम इस तरीके से इसको एरो बना सकते हैं। अगर हमें चार्ट में कोई लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज कीजिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, हमें यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर में लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ से हमें लाइन की थिकनेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ये मोटी वाली सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ये मोटी लाइन ड्रॉ होगी। तो इस तरीके से हम चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैं इनको हटा के और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं ड्राइंग टूल्स के मुकाबले में, वो बता देता हूँ। तो दोस्तों इस ड्राइंग टूल में से फिबोनाची एक बहुत महत्वपूर्ण का टूल होता है ट्रेंड लाइन के अलावा। तो मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमने ये ले लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ तक क्लिक कर लिया हमने। तो दोस्तों इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो मैं इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पता चलेगा, सीखने को मिलेगा। तो चैनल से बने रहिए, सब कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। एक बार मैं इसको भी हटा देता हूँ, चार्ट को क्लीन रखता हूँ ताकि और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बगल में एक प्लस का निशान है। जब हम इस पर क्लिक करके रखते हैं तो हम जहाँ पे भी माउस ले जाते हैं हमारे को वहाँ पे एक कर्सर दिखाई देता है, जो नीचे हमें डेट हमें दिखाई देता है। अगर हम इंट्राडे में काम कर रहे होते हैं, सपोज हम 5 मिनट पे काम कर रहे हैं, तो हम इसको ऑन करने के बाद जहाँ जहाँ कर्सर ले जाते हैं उस कैंडल का टाइम, डेट और टाइम हमें बताता है। अगर हमें ये नहीं चाहिए होता है तो हम दोबारा से उसे क्लिक करते हैं, ये हट जाता है। दोस्तों उसके बगल में एक इन्फो का ऑप्शन है। अगर हम इस इन्फो पे क्लिक करते हैं और ये जो क्रॉस है इस पर भी हम प्लस के निशान पे भी क्लिक करते हैं, तो उसके बाद हम जिस भी कैंडल के ऊपर रखते हैं उस कैंडल का हमें यहाँ पे ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, चारों चीज़ें कैंडल का दिखाई देता है। कई बार हमें एक कंडीशन लगानी होती है कि इस कैंडल के लो के नीचे अगर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा, या इस कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा तो मेरा एंट्री होगा। और ऐसे में जब हम एसएल ऑर्डर लगा के रखना चाहते हैं तो उसके लिए कैंडल का हाई प्राइस क्या है, कैंडल का लो प्राइस क्या है, वो ऐसे चार्ट को देखने में दिक्कत आती है। इस तरीके से एग्जैक्ट प्राइस आप देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों उसके बगल में टेबल भी करके जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चार्ट नहीं दिख के टाइम या डेट और टाइम के हिसाब से ओपन, हाई, लो प्राइस ये सब दिखेगा। ये मोस्टली यूज नहीं होता है, हमें कैंडल स्टिक देख के ही डिसीजन लेना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से है, चार्ट में इतने सारे टूल्स मिलते हैं हमारे को। और ये सबसे लास्ट में ये है पॉपअप चार्ट करके। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी चार्ट बड़ी हो जाती है, फुल स्क्रीन मोड में चार्ट ओपन हो जाता है और हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। ये मैंने इंटर सिंबल पे हमें स्टॉक का नाम डाल के हम चार्ट चेंज कर सकते हैं, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, आपको सीखने में अच्छा लग रहा है, आप ध्यान से सीख रहे हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ भी सवाल है, आपके मन में कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।